मनु जाहि राचिहु मिलहि सोबरो सहज सुंदर साबरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरिया शीस सोनि सिया सहित हर सियली तुलसी भवानी पूजे पुने पुने मोदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुम्हें मिलेगा। वह दया का खजाना और सर्वज्ञ तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार पार्वती जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में प्रसन्न हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि तब बार बार पूजन करके सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जाने गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाय कहे मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। पार्वती जी को अपने अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ उसे बताया नहीं जा सकता। शुभ मंगल रूप उनके बाएं अंग फड़कने लगे। ओ मंगल भवनय मंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी हृदय सराहत शील नाई गुर समीप गवने दो भाई राम कहा सब कौशिक पाही सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। हृदय में सीता जी की सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई भी गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया क्योंकि उनका स्वभाव अति सरल है। छल तो उन्हें छू भी नहीं सका है। सुमन पाई मुनि पूजा के पुण्य शीस दुहु भाइन दीन्ही सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल है। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी विगत दिवस गुरु आय सुपाई संध्या करन चले दो भाई। मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके
प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरीस देखे सुख पावा। बहुरी विचारु किन्ह मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उस सीता के मुख की समान समझकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा तो सीता जी की मुख के समान नहीं है। मंगल भवन या मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरो रंक। मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। खारे समुद्र में से यह जन्मा, फिर विष इसका भाई। दिन में यह मलिन रहता है, चंद्रमा के बारे में कह रहे हैं श्री राम जी, और काले दाग से युक्त है बेचारा गरीब चंद्रमा। सीता जी के मुख की बराबरी किस प्रकार कर सकता है। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह घटता बढ़ता भी है और बिरहिनी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु उसे ग्रस लेता है, चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला, और यह कमल का वैरी अर्थात उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में तो अनेक अवगुण हैं। वैदेही मुख पट तर दीन है, होय दोष बड़ अनुचित कीन है। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पहि चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख से तेरी उपमा देने में मुझे बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी की मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जानकर वे गुरु जी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाय किन्ह विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अचलागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम कर तथा
उनसे आज्ञा लेकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जाग उठे और लक्ष्मण से कहने लगे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।